ओम शांति। आज हम 28 सितंबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा आपस में तो क्या, लेकिन सारी दुनिया के हम सच्चे सच्चे मित्र हैं, इसलिए किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कह रहे तुम रूहानी मिलिट्री हो, तो बाबा का जो डायरेक्शन है, हमारी मिलिट्री का कमांडर है शिव बाबा। तो जो भी कमांडर से डायरेक्शन मिलता है तो मिलिट्री उसे फ़ौरन अमल में लाती है। तो बाबा ने भी कहा मेरा डायरेक्शन है कि ये बैज सदा लगा कर रहे, ताकि जब ये बैज कोई देखेगा तो ज़रूर पूछेंगे कि यह क्या है, आप कौन हो। तो क्या कहना है? बाबा ने कहा कहो सारी दुनिया से काम अग्नि को बुझाने वाले हम हैं फायर ब्रिगेड। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। कई लोग समझते हैं योग में बैठना माना एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना या फिर बहुत शरीर को टाइट करके बैठ जाना। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, सहज याद। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो। बाबा तो कहते हैं अगर बीमार भी हो चलो, हाँ लेट कर भी हो, लेकिन बाबा को याद करना है क्योंकि बुद्धि का योग है। तो बाबा कहते आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो, यह है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे, जैसे देखो यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है। इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद अभी छोड़ देना है, क्योंकि वो याद से हमारी मन बुद्धि अनेकों में भटकने लगी। तो इसलिए अब बाबा कहता है मैं सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु आया हूँ, तो सिर्फ मेरी याद में रहो। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है मुझ एक को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, ज़रूर वह साकार में ही आकर कहते हैं मामेकम याद करो। अभी वो निराकार तो कैसे बोलेगा मुझे याद करो, तो ज़रूर साकार तन में आकर ही कहेगा कि मुझे याद करो। मैं पतित पावन हूँ, ये तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो अच्छी बात है ना, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं,
बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना। गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। अगर आत्मा में कुछ भी मैल रह गई, कोई भी अंश रह गया विकारों का, तो फिर पद भी कम हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। क्या बोलो? मैं मैसेंजर हूँ, संदेशी हूँ, बाबा का संदेश देते हूँ। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती है, चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले ज़्यास्ती याद कर सकते हैं। कई बार ऐसे संकल्प आता है ना कि जो सेंटर्स पे रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, वो तो बहुत बाबा को याद करते हैं, और जो बाहर वाले हैं उनको इतना याद नहीं रह सकते। लेकिन बाबा कहते नहीं, बाहर रहने वाले कई बार घर में रहने वालों से भी जास्ती याद कर सकते हैं। बस ज़रूरत है लगन की, है ना। हमारे दिल में लगन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ़्रेश होकर फिर जाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज़ हैं, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है। क्यों नहीं रहना है यहाँ? ये तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। आया ही हूँ ले जाने, तो बाबा ने कहा ज़रूर सभी को लेकर ही जाऊंगा। छोड़ूंगा किसको भी नहीं, चाहे चलना चाहो या ना चलना चाहो। लेकिन बाबा कहते हैं छोड़ूंगा तो किसी को भी नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाई करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव, मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, उसके पास क्या कमी है जो उसको मक्खन चुराना पड़े। तो ये मक्खन चोर वास्तव में उनका टाइटल तो नहीं है। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते? वैजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक है।
ज़रूर उससे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठिक्कर भित्तर में कण कण में कह दिया है। ये भी है ड्रामा। सर्वव्यापी कहना भगवान को, बाबा कहते ये भी ड्रामा है। बाबा किसी के ऊपर दोष नहीं डालते। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हो गया, उनका चिंतन नहीं करना है। बाबा देखो कितनी प्रैक्टिकल बात हमको समझा रहे कि कोई से झगड़ा भी हो गया, कुछ बोल दिया किसी ने, तो भी यही समझो ये पास हो गया, उसका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, क्या बुद्धि में रखो, कल्प पहले भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, उसको भूल जाओ। क्योंकि याद करने से फिर बिगड़ते रहेंगे। अगर मैं उसको या तो याद करूँगी या उनको याद भी दिलाऊंगी, तो बाबा ने कहा फिर वो बात आएगी और बिगड़ जाएंगे। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। कितनी प्रैक्टिकल बातें बाबा हमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सर्विस करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। कभी कभी हम अपनी कमज़ोरी के कारण सर्विस नहीं करते हैं, या अपने आप में संशय रखते हैं तो सर्विस नहीं करते हैं। बाबा, शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी ज़रा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में ज़रा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं, म्यूज़ियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि ये नई चीज़ है ना। मनुष्य नई चीज़ देखकर अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वो तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तभी आकर राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका कारण हमारे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प है, जो प्रकृति को भी फिर तमो प्रधान बनाते हैं। तो जितना हमारे अंदर तत्वों के लिए भी हम शुभ भावना दें, तो मनुष्य आत्माओं के लिए भी शुभ भावना दें, तो वायुमंडल भी फिर श्रेष्ठ और सतो प्रधान बनेगा। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं, वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती है। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं थी। सतयुग था, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो प्रकृति जीत आत्माएं थी, तो प्रकृति सदा दासी बनकर सेवा करती थी। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका पार्ट है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पार्ट बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं, और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ,
अपना कल्याण करने के लिए। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। मेरा किसी के साथ कुछ अनबन हुआ या किसी ने मुझे कुछ ऐसी बात कही और मैंने रूठ कर शिव बाबा की सर्विस छोड़ दी, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? स्वयं का ही हुआ। तो बाबा ने कहा रूठ कर ऐसे सर्विस में कभी धोखा नहीं देना है, क्योंकि बाबा की सर्विस मेरे कारण तो रुकेगी नहीं, वो तो कोई ना कोई कर ही लेगा, लेकिन मेरा तो भाग्य वहाँ, मेरा भाग्य रूठ जाएगा। अगर मैं सर्विस से रूठती हूँ तो मुझसे मेरा भाग्य भी रूठ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले, बोलो शिव बाबा को याद करो। कोई कुछ बोले ऐसी अनबन करने वाली बात, तो इशारे में क्या कहो? बाबा को याद करो, शिव बाबा की सर्विस करनी है, बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री है। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बैज तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है ना। इसमें देह अभिमान में नहीं आना है, लेकिन जो बैज लगाने के लिए मर्यादाएं हैं उनको ज़रूर पहले फॉलो करना है, फिर बाबा कहते हैं बैज की सर्विस करना है। कोई पूछे आप कौन हो, तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड, है ना, रूहानी फायर ब्रिगेड। जैसे वह फायर ब्रिगेड होती है आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार है। यह बैज श्रीमत से ही तो बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं। हर एक ब्राह्मण के पास ये बैज होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, ये है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है, लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हो। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। अगर कोई गरीब है, लिटरेचर नहीं खरीद सकते, तो बाबा ने कहा उनको फ्री में दे दो। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छपाने होते हैं। यह चीज़ ऐसी है जिससे तुम फ़कीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है, कोई भी धर्म वाला हो। बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज़ देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते नहीं हैं। लज्जा आती है, देह अभिमान होगा तो बाबा कहते लज्जा आती है। रूहानी मिलिट्री में बाबा कहते लज्जा करते हैं, और वो जो जिस्मानी मिलिट्री होती है उसमें देखिए बैज उनकी कितनी शोभा होती है। अगर उसके शरीर, अगर उनके ड्रेस के ऊपर मेडल्स ना हो तो उनको लगता है जैसे हमारा पूरा ये जो ड्रेस है वो पूरी नहीं है। बैज तो ज़रूर होना ही चाहिए।
ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती है अथवा ऑफिस आदि में अकेले जाती है तो ये बैज ज़रूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वो बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा न सके, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सर्विस नहीं करते। एक तो बैज, सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो। आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है? बोलो, शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे। परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे। मिलिट्री वालों को यहाँ बैज लगा रहता है ना, उनको कभी लज्जा आती है क्या? वो तो अपनी शान समझते हैं ना, कभी उनको लज्जा नहीं आती है। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते हैं फिर भी अमल में क्यों नहीं लाते? बाबा पूछ रहे, तुम रूहानी मिलिट्री हो, मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ। उस मिलिट्री को तो डायरेक्शन मिलता है तो 1 सेकंड में वो रेडी रहते हैं, और यहाँ बाबा डायरेक्शन देते हैं तो बाबा कहते अमल में नहीं लाते। बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे। कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, तो क्या बोलना है? अगर कोई ऐसे निकलता है जिनके शहर में वहाँ ब्रांच ना हो, अभी तो ऐसा समय नहीं है, अभी तो हर जगह यहाँ शाखा खुल गई है, सभी भारत के कोने कोने में, और अब तो ऑनलाइन से भी सुन सकते हैं। तो बाबा ने कहा उनको बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आके सर्विस कर सकते हैं। हिम्मत ते बच्चे मत दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो, सर्विस करो। ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। जितने भी सेंटर्स हैं सब बाबा की दुकान है और बाबा के बच्चे मिलजुल कर चलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हो गया, उसका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उसको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। आज बाबा ने यही हमें शिक्षा दी ना कि किसी से कम जास्ती कोई बात हो गई, कुछ किसी ने बोल दिया, फिर वो बात याद ना करो, ना ही किसी को याद दिलाओ, उस बात को बिल्कुल भूल जाओ। आज का वरदान है, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमज़ोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमज़ोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समा लो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति
मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। किसी की कमज़ोरी पहले सुनना फिर औरों को सुनाना, तो इससे व्यर्थ बातों की एक माला बन जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसी माला नहीं बनानी है, शुभ चिंतक बनना है। स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।